हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। यहाँ नई सुबह के साथ एक नई प्रॉब्लम लेके मैं पहुँच गई अपने डॉक्टर के पास। जब यहाँ बैठी हुई डॉक्टर के चैम्बर में मैं बैठी हुई थी तो मैं यही सोच रही थी, क्या ये हर किसी के ज़िंदगी का यही हाल है या फिर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था, कल जो डॉक्टर मैं मेडिसिन जो ढूंढ रही थी फार्मेसी में, वो नहीं मिला था। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी उसको चेंज करने के लिए। फिर जब डॉक्टर के पास मेडिसिन चेंज करवा लिया तो उसके बाद मैं वही आसपास की गलियों में घूम के ढूंढ रही थी रूम, और उसी बीच मुझे ये एक रूम मिल गया। और मैं सोच रही हूँ कि इसी को फाइनल कर दूँ, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ। लिटरली आई एम टायर्ड। मैं पिछले एक महीने, अभी तो फ़िलहाल 2-3 दिन से ढूंढ रही हूँ, लेकिन इससे जो पहले का मंथ था उस मंथ में भी मैंने इतना रूम ढूंढा, गली गली घूम के। क्या बोलो अब। तो ऐसा लग रहा है कि बस कहीं पे रहने का जगह मिल जाए। तो फाइनली वो रूम देखने के बाद, जो भी निगोशिएशन था वो करने के बाद, मैं आ गई थी एक वो बुक स्टॉल में, जहाँ से मुझे कुछ बुक्स ख़रीदना था। इसलिए मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो आई मीन लीगल बैकग्राउंड से। तो जो भी ये नया एक्ट आया है, जो भी पुराने एक्ट्स को रिपील कर दिया गया है, कि जैसे कि CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, और IPC, तो उसी का जो नया वर्जन है वो मुझे ख़रीदना था। और मैं पहुँच गई थी इस बुक स्टॉल में, लेकिन यहाँ पे जिस पब्लिकेशन का मुझे चाहिए वो अवेलेबल नहीं था। एक्चुअली था, लेकिन उसी पब्लिकेशन का एक दूसरा ब्रांच है, तो उसका था मुझे मिल रहा था, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। वैसे तो पब्लिकेशन सेम था, फिर भी एक होता है ना, इतने सालों से ये हैबिट हो चुका है एक पर्टिकुलर बुक पढ़ने का। तो और क्या होता है कि हम लोग के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होता है, तो एग्ज़ाम्स में भी उसी बुक्स में जो एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह देके रखते हैं, तो उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सोचा 2 बार क्यों पैसा वेस्ट करना, डायरेक्ट जब वो आएगा वही ख़रीद लूँगी। तो फिर वहाँ से खाली हाथ मैं वापस आ गई थी रूम आते ही नाश्ता वगैरह किया करके मैं और मेरा भाई दोनों निकल गए थे। मुझे एक्चुअली एक फॉर्म सबमिट करना था, और जिसका आज लास्ट डेट था। तो वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के बाद हम दोनों, क्योंकि हम लोग के पास टाइम था, तो हम रूम भी ऑलमोस्ट ठीक हो ही चुक गया है, तो हम दोनों निकल गए एक मंदिर के लिए। क्योंकि मैं बहुत हो गया, वो दिन हो गया मैं किसी मंदिर गई ही नहीं थी। पहले तो मेरा ये आदत था कि बहुत मैं जाती रहती थी मंदिर। और एक्चुअली मैं थोड़ा हूँ स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस, जो भी बोल सकते हैं। मैं हूँ थोड़ा सा, मुझे ये सब करना अच्छा भी लगता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नहीं जा पा रही थी, अपने कुछ यही सब प्रॉब्लम्स में इतनी उलझी हुई थी। फिर इसीलिए तो जब आज थोड़ा मौका मिला, और क्योंकि साथ में मेरा भाई भी था, तो हम दोनों पहुंच गए ये मंदिर। और इस मंदिर का ये जो भी एम्बियंस है, इतना शांत, इतना और सुंदर है कि कोई भी यहाँ पे आए ना, तो जो भी टेंशन है वो भूल जाएगा, ये गारंटेड है। और हम दोनों पहुँच गए। फिर हम लोग क्योंकि खाना खा के आ गए थे, हम लोग का ये नहीं था कि मंदिर जाने का कोई प्लान नहीं था ना, अचानक से बना। तो इसलिए पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो खाना खा लिए हैं, तो वो दिया नहीं जलाएंगे, बस ऐसे ही माथा टेकेंगे। लेकिन फिर भाई बोले कि मैं आया हूँ तो फिर पता नहीं कब आना होगा, तो इसीलिए दिया भी जला के ही जाते हैं। तो हम दोनों ने यहाँ पे पूजा किया। पूजा करने के बाद इसी मंदिर, ये एक्चुअली ये मंदिर ना एक वो रिवर के साइड में लोकेट है, तो इसीलिए वहाँ पे इतना अच्छा सा एक व्यू पॉइंट है, जहाँ पे बैठ के लोग अपना सारा टेंशन भूल सकता है। तो हम दोनों भी वही व्यू पॉइंट पे चले गए थे। और यहाँ पे मैं भाई को बोल रही थी कि मेरा वीडियो बना ले थोड़ा सा, और वो क्या कर रहा था, बार बार वही मंदिर के कंपास का ले रहा था। वैसे वो अपने जगह पे सही था, क्योंकि वो पहली बार आया है, तो उसको वही सब इम्पोर्टेंट लगेगा। और मैं क्योंकि आती रहती हूँ, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा वो वो नहीं लग रहा था कि लेना सही है, क्योंकि मैं तो देखती ही रहती हूँ। और मेरा ये है कि यहाँ पे ये जो जगह है, ये इतना रिलैक्सिंग है ना, कोई भी यहाँ पे अपनी टेंशन भूल सकता है।
और यहाँ पे मैं पहले भी ऐसा होता था कि मुझे जब बहुत मैं परेशान रहती थी या परेशान हो जाती थी तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे मतलब बैठ जाती थी। तो यहाँ बैठ जाने के बाद मतलब अच्छा फील होता है। खैर अभी तो पानी उतना है नहीं, मतलब जब और कुछ दिन के बाद ना पानी जो यहाँ पे ये बना के रखे हैं ना, मतलब जो रेलिंग्स वगैरह लगा के रखे हैं वहाँ तक पानी आ जाते हैं। और ये एक्चुअली रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, विच इज़ द लाइफ लाइन ऑफ असम। वहाँ पे काफ़ी टाइम बिताने के बाद हम चले गए थे पास के ही मार्केट में। एक्चुअली हम लोगों का प्लान था मार्केट का ही, हम लोग आए थे कुछ बुक्स खरीदने के लिए, लेकिन क्योंकि इसी मार्केट के पास में ये मंदिर आता है तो इसीलिए हम लोग मंदिर चले गए। और फिर हम लोग फर्स्ट ये मतलब एक बुक का मार्केट है, इसमें जितने भी स्टॉल से सब बुक स्टॉल ही है। तो यहाँ पे मेरे भाई को एक गाइड बुक ख़रीदना था, उसको वो एक्चुअली अभी कॉलेज कंटिन्यू ही कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ एक वो अप्लाई करके रखा है वो, तो उसी के लिए प्रिपरेशन करना है, क्योंकि उसको उतना टाइम नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट डिटेल में पढ़े। और ये उतना भी टफ लेवल का एग्ज़ाम नहीं है जो भी होगा, तो इसीलिए मैंने ही उसको सजेस्ट की कि तुझे क्योंकि कॉलेज का भी पढ़ाई अब करना है, मतलब एग्ज़ाम वगैरह होता रहेगा ना, तो इसलिए काम कर, अगर अच्छा सा कुछ गाइड बुक है तो गाइड बुक ले ले। एक्चुअली हम लोग एक पर्टिकुलर गाइड बुक मतलब दिमाग में लेके ही आए थे, लेकिन वो हमें मिला नहीं। फिर मैं चेक करके दे रही थी कि कौन सा इफ़ेक्टिव रहेगा। फिर वहाँ से हम लोग को लग गया था भूख, तो भूख लग गया तो हम लोग चले गए थे कुछ खाने के लिए मतलब यहाँ पे कुछ हैवी सा हम लोग को नहीं खाना था, तो इसलिए हम लोग एक स्वीट कॉर्नर में चले गए थे। एक्चुअली यहाँ पे खाना मुझे पसंद है, जब भी मैं इस मार्केट में आती हूँ तो यहाँ पे खाती भी हूँ समोसा और रसगुल्ला, ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। और फिर यहाँ पे उस दिन भी मैं वही समोसा और रसगुल्ला ही खा रही थी। और ये इसको क्योंकि मीठा पसंद नहीं है तो इसने रसगुल्ला से हाँ नहीं खाया उसने, वो बस समोसा खा लिया। तो स्वीट्स वगैरह खाने के बाद हम लोग गए थे, ये एक होलसेल मार्केट है, तो यहाँ पे मैं गई थी। एक्चुअली कुछ मुझे फ्लावर्स वगैरह लेना था। मैं सोच रही हूँ कि जो नया रूम होगा उसमें थोड़ा डेकोरेशन के लिए कुछ थोड़ा सा मतलब फ्लावर्स वगैरह ले ले, लेकिन क्योंकि ये होलसेल मार्केट था तो यहाँ पे हर एक सामान को ना मतलब वो सिंगल पीस नहीं मिल रहा था। तो मैंने काफ़ी देर कोशिश किया कन्विंस करने के लिए अंकल को कि मुझे मतलब वो 2-3 पीस ऐसे कर कर के दे दे, लेकिन वो मतलब एग्री नहीं हुआ। तो फाइनली मैं वहाँ से निकल गई थी। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद हाँ निकल के मैं चली गई थी वहाँ पे एक दूसरे दुकान में जहाँ पे मतलब ये सब मिलता है, क्रॉकरीज वगैरह मिलते हैं। तो वहाँ भी मैं और भाई दोनों मतलब देखने के बाद जो भी मुझे लेना था, तो दिक्कत ये था कि ये है होलसेल मार्केट, तो यहाँ पे वो नहीं दे रहा था मतलब सिंगल पीस में। और फिर रास्ते में ही मुझे ये दिख गया था ये मतलब ब्रेसलेट्स वगैरह, तो यहाँ पे मैं वो मतलब ट्राई करने लग गई थी।
ब्रेसलेट, लेकिन बस ट्राई ही की मैंने, मुझसे मतलब मैं ख़रीदी नहीं क्योंकि मैं ट्रेडिशनल ड्रेस उतना मेरा पहनना होता नहीं है। और यहाँ पे जो भी है था मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो सब शायद ज़्यादा ट्रेडिशनल के साथ ज़्यादा वो मतलब अच्छा लगेगा। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मुझे रूम भी शिफ्ट करना है और ये सब मतलब इतना खर्चा होने वाला है आगे जाकर। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी ये सब चीज़ अननेसेसरी ऐसे ही रखे रहने के लिए नहीं सही। और क्योंकि मैं मतलब मेरा ट्रेडिशनल पहनना ऐसा होता है कि बोल सकती हूँ कि वंस इन ए ब्लू मून, तो इसीलिए क्यों ऐसे ही रखे रहने के लिए सामान को मतलब पैसे वेस्ट करना। तो फिर वहाँ से मन था फिर भी मतलब चली गई। ऐसा नहीं था कि कुछ पसंद नहीं आया था, पसंद आया था, लेकिन वही मतलब फॉर्मल के साथ जब आएगा ही नहीं और मैं ज़्यादातर फॉर्मल पहनती हूँ तो क्या ही फ़ायदा। तो फिर वहाँ से निकल गए थे। तो रास्ते में मुझे ये थोड़ा सा डेकोरेटिव वो कुछ मिल गया था, लेकिन वहाँ से भी दिक्कत हुई था कि नहीं देना था, 12 पीस लेना होगा, ये सिंगल पीस नहीं देगा। तो फिर चलो निकल गए और फाइनली जाके मैं पहुँच गई थी ये क्रॉकरी वाले मतलब जो भी शॉप था वहाँ पे। और बीच रास्ते में ये सब कपड़ों का था, मैं दिखा रही थी। इसमें मैं कुछ देख नहीं रही थी क्योंकि मुझे ख़रीदना नहीं था। और मैं गई थी क्योंकि मुझे भाई को एक ड्रेस ख़रीद के देना था, तो इसीलिए। तो ये था क्रॉकरी वाला दुकान। यहाँ पे मैं कप्स देख रही थी। এইটো ঢাকন থাকে ন, এইটো ভাল পাবি সেইটো হেৰিহে, এইটো অঁ মই সেইটো হেৰি ডিছপেঞ্চাৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, চব ডিছপেঞ্চাৰ ফ্লেয়াৰৰো বটলো ওলালে নেকি? হ'ব সেইটো ফ্লেয়াৰটোতো পেনৰহে, प्लास्टिक ढक्कन। क्रॉकरी वाले दुकान से निकल के हम लोग चले गए थे ये कपड़ों के मार्केट में। ये कपड़ों का जो मार्केट है ना, ये दिल्ली का जो सरोजनी मार्केट है उसी टाइप का है। यहाँ पे अच्छा कपड़ा बाहर कम दाम में मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ख़राब है, क्वालिटी भी अच्छा होता है इसका। मतलब बस वही क्योंकि इन लोग स्टोर पे नहीं बैठता, तो इसीलिए वही स्टोर का रेंट हो गया, मतलब जो भी टैक्स वगैरह हो गया वो सब ऐड नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा कम दाम में मिल जाता है। तो वहीं पे जब मैं कुछ देख रही थी, मतलब कपड़ा देख रही थी, तभी मेरे नज़र में आ गया ये एक दुपट्टा। ये एज ए दुपट्टा और एज ए स्टॉल दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसका एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी मुझे काफ़ी पसंद आ गया था, तो फिर मैं चली गई थी इसको लेने के लिए। लेकिन ये भैया मतलब इसका जो प्राइस बोल रहा था वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, और मैं निगोशिएट कर रही थी लेकिन नहीं, वो कम कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने छोड़ दी। एक्चुअली पता है क्या होता है, उन लोगों को भी पता है कि अगर कोई भी लड़की डायरेक्ट आके पर्टिकुलर एक चीज़ को देखती है तो मतलब इसका मतलब वो चीज़ उसको काफ़ी पसंद है। और लड़कियों में क्योंकि रेसिस्टेंस कम होता है, तो इसीलिए जो सामान पसंद आता है वो ले लेती है, इसीलिए वो लोग भी वो अड़ा रहता है। फिर जब मैं घर पहुंच गई थी वहाँ से आके, तभी ये फ्लिपकार्ट वाले भैया आ गए थे। मैं कुछ ग्रोसरी सामान ऑर्डर करके रखी थी, वही डिलीवर करने के लिए। फिर मैंने वो सामान रिसीव किया। रिसीव करने के बाद डिनर बनाया और फिर खा के हम लोग सो गए थे। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन।